बता दें कि अब की बार झारखंड की राजनीति में 3 ऐसे दिग्गज नेताओं की एंट्री हुई है, जिसमें खास करके 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बार झारखंड में चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला किया है। जिसमें सबसे प्रमुख और नामों को देखा जाए तो एक है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, तो दूसरे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। और इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनकी टिकड़ी अब की बार झारखंड के चुनाव में कुछ बड़ा खास करने वाली है। आइए इसी को जानने की कोशिश करते हैं कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि सबसे पहले अगर बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को बीजेपी की तरफ से चतरा की विधानसभा सीट ऑफर हुई है। इसके अलावा जदयू को 2 सीटें और खुद बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर वहीं बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी में 6 सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी को मिला हुआ है अब की बार चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मामला यह है कि क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हेमंत सोरेन को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड में एक सबसे बड़ा चेहरा सामने आते हैं। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि कम पढ़ा लिखा या अशिक्षित भी शासन की बागडोर संभाल लेता है। बिहार झारखंड में ऐसे कई लोग हैं जो राजनीति में सफल हुए, लेकिन शिक्षा कम रही या फिर पढ़ाई उन्होंने अधूरी छोड़ दी। बिहार में सीएम रही राबड़ी देवी सिर्फ साक्षर थी, तो तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल का ठप्पा लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी महज इंटर पास ही हैं। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर अक्सर तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल उठाते रहते हैं। तेजस्वी को 9वीं फेल बताकर वे उनकी काबिलियत पर संदेह जताते हैं। इस हिसाब से देखें तो तेजस्वी के अलावा केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी इंटर तक की पढ़ाई की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इंटर पास ही हैं, पर तीनों सरकार में शामिल हैं या होते रहते हैं। हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड के सीएम बने हैं। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं लोकसभा में 105 ऐसे सांसद पहुंचे थे जिन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं पास या फिर 12वीं पास के बीच बताई है। 34 सांसद 10वीं पास है, तो 65 सांसद 12वीं पास है। चिराग पासवान ने इंटरमीडिएट के बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 2 सेमेस्टर तक पढ़ाई भी की। तीसरे सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बाद में किया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाया था। साल 2011 में रिलीज हुई उनकी हिंदी फिल्म मिले ना मिले हम में उन्होंने अभिनय भी किया। साल 2014 से वे राजनीति में हैं। पहली बार वे 16वीं लोकसभा के लिए जमुई से निर्वाचित हुए थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार में चिराग पासवान मंत्री भी हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव और राबड़ी देवी लगातार 15 साल तक बिहार के सीएम रहे। उनकी बेटियों ने तो पढ़ाई की, लेकिन 2 बेटे मैट्रिक तक भी नहीं पहुंच पाए। उनकी प्राथमिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में हुई। विरोधी दावा करते हैं कि वे 10वीं की परीक्षा नहीं दे सके। उनकी रुचि क्रिकेट में थी। उन्होंने कुछ दिनों तक क्रिकेट भी खेला। पहली बार वे 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम भी बने। प्रशांत किशोर उनकी शिक्षा को लेकर अक्सर उनकी खिल्ली उड़ाते रहते। लेकिन इन सब के बावजूद अगर बात करें तो इन तीनों नेताओं ने भले ही पढ़ाई कम की हो, लेकिन राजनीति में आज के समय में इनका सिक्का चलता है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो।